दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज कट ऑफ फाइनल डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में अपीयर हुए दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पे जाके हमें ज़रूर फॉलो करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए, टेलीग्राम चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते हैं। भले ही हमें यूट्यूब पे वीडियो लाने में 2 या 3 दिन लग सकते हैं, डिले हो सकता है, बट टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि हम आपको वहां बहुत सारा ऐसा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि इससे पहले हमने 3 से 4 वीडियोस बनाई जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ को लेके। उसमें हमने कट ऑफ डिस्कस किया दोस्तों। तो वो वीडियोस बहुत चली और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें अपना रेंज बताई, अपने कट ऑफ बताई। हमने ऐसे कम्युनिटी पोल्स शेयर किए अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। तो सब्सक्राइबर्स ने अपना रेस्पेक्टिव स्कोर हमें बताया, वहाँ पे पोल किया। तो उसके बेसिस पे भी हमने कट ऑफ्स जो है वो शेयर किए। तो आज चूंकि फाइनली एक ऐसा टाइम आया है जहाँ पे हम आपके लिए एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको शिफ्ट वाइज प्लान वाइज बताएंगे कि किस शिफ्ट में क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो शिफ्ट में कट ऑफ डिस्कस करने से पहले दोस्तों कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आप डायरेक्ट इन इमेजेस पे देख के आप रिजल्ट पे बात करेंगे कि नहीं इतना कट ऑफ ये सर ने ये ऐसे लिखा है, तो वैसे आप बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और वीडियो को एंड तक देखने के बाद ही आपको अंदाजा लग पाएगा कि आपके सिलेक्शन के कितने % चांसेस हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा है कि जब भी कोई एग्जाम शिफ्ट वाइज होता है तो शिफ्ट वाइज वाले एग्जाम में जो कट ऑफ होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन होती है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होती है, उसमें आपका स्कोर जो है वो परसेंटाइल में आता है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें पिछली वीडियोस में सारी क्लियर कर दी हैं, लेकिन जो नए हैं कैंडिडेट्स, अगर आप नए हैं तो मैं आपको शॉर्ट में एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, आपका जो नॉर्मलाइजेशन होती है, नॉर्मलाइजेशन सिर्फ शिफ्ट्स में ही होती है। ठीक है, जब भी कोई पेपर होता है अलग अलग शिफ्ट्स में होता है तो उस पर नॉर्मलाइजेशन होती है। अब आप बताओगे नॉर्मलाइजेशन क्यों होती है? वो इसलिए होती है, मान लीजिए यहाँ पर ही मैंने शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट ऐसे करके बहुत सारी ऐसी शिफ्टें लिखी हुई है। ठीक है, एक मैंने लिखी है 20 जनवरी वाली, दूसरी लिखी है मैंने 21 जनवरी वाली और 24 जनवरी वाली। ठीक है, इसमें मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों 21 जनवरी का मॉर्निंग वाला जो है वो टफ था, ये इजी था। 20 का ये टफ और ये इजी, 21 का ये इजी, ये इजी, 22 का दोनों टफ। ठीक है, यानी कि ये सारे पेपर जो है वो जितनी भी शिफ्टें हुए उनमें किसी शिफ्ट में पेपर टफ था, किसी में इजी था, किसी में पूरा ही इजी था। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, क्यों कैंडिडेट्स तो ऑब्वियसली सारे सेम हैं और सारे एक ही पोस्ट के लिए compete कर रहे हैं। तो अब अगर कैंडिडेट्स ने एक ही एग्जाम में, एक ही टाइप के एग्जाम में और एक ही मतलब टाइप की पोस्ट के लिए जो है वो अपीयर किया है एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं आप देखें यहाँ पे तो मिसबैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है दोस्तों। अब बताओगे आप क्यों वो इम्बैलेंस इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें कि एक शिफ्ट का टफ है, दूसरी शिफ्ट का इजी है, तीसरी शिफ्ट का इजी है, चौथी शिफ्ट का इजी है। तो कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट्स, जिन कैंडिडेट्स का पेपर टफ आया है, वो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी चाहे जेकेएसएसबी हो या कोई भी हो, उस पर क्वेश्चन रेज करते हैं कि भाई आप पहली शिफ्ट का पेपर जो है वो टफ है, हमारी शिफ्ट का पेपर जो है वो टफ है, लेकिन अगली शिफ्ट वालों को तो बहुत सारे इजी क्वेश्चन दिए थे, वो तो उसमें तो हम पूरा फुल स्कोर कर रहे हैं। या इसके अलावा जो थर्ड शिफ्ट थी उसके तो और ज़्यादा इजी था, वो उसमें तो हम पूरा का पूरा सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। तो लेकिन हमारी जो अपनी शिफ्ट आपने डाली थी वो इतनी टफ डाली थी कि जिसमें हम 60 या 55% स्कोर कर पा रहे हैं।
तो इस इम्बैलेंस को जो है वो दोस्तों नॉर्मलाइज करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, यानी कि ये सारे कैंडिडेट्स, चाहे वो इस शिफ्ट में आया है, इसमें आया है, किसी भी शिफ्ट में कोई कैंडिडेट आया है, तो उस शिफ्ट में सारे कैंडिडेट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की जाती है। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन जब की जाती है दोस्तों, तो ये बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो ध्यान में रखी जाती हैं। वो ये है कि कैंडिडेट्स को जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए दोस्तों। कैंडिडेट्स को सबको अपने एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। ठीक है, अब ऑब्वियसली मैं हूं, मेरे साथ और भी 10-15 कैंडिडेट्स हैं और उन कैंडिडेट्स की अलग अलग शिफ्ट्स हैं। मेरे लिए पेपर टफ आया है, बाकी के लिए इजी आया है, थर्ड पर्सन के लिए टफ आया है। तो अब हम जो 2 बंदे हैं, हमारे लिए तो पेपर टफ है, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए जो है वो ऑब्वियसली इजी है। तो कहीं ना कहीं उसके साथ, मतलब हम 2 के साथ तो नाइंसाफी हुई ना। तो उस नाइंसाफी को अवॉइड करने के लिए जेकेएसएसबी हो या कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हो, वो नॉर्मलाइजेशन करती है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। अब यहाँ पे जो आपका पेपर है दोस्तों, वो आपको समझने की, फॉर मूविंग अहेड और जंपिंग टू डायरेक्ट टू द कट ऑफ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, फिर ही आप समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि मान लीजिए अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं, आपने स्कोर किया है 60, ठीक है, और आपके दोस्त ने स्कोर किया है 70। ठीक है, अब आप बताओगे कि सर स्कोर तो परसेंटाइल में आएगा। ठीक है, परसेंटाइल 90% पर 90 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल। तो अब आप बताओगे कि सर हमने तो स्कोर इतना किया है, सर आप तो कट ऑफ हो रहे हो कि 70 जाएगा, लेकिन वहां पे 75 परसेंटाइल आ रहा है, ये क्या है? तो इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले आपका ये देखा जाएगा कि मैंने आपको कहा था रिटन आपका 80 मार्क्स का हुआ था और स्किल टेस्ट आपका कितना हुआ था, 20 मार्क्स का। तो ये पूरा आपका 100 बनता है। अब इस पूरे 100 में से ये देखा जाएगा कि आपका स्कोर कितना है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। आपका 70 है या 80 है या 60 है, जो भी आपका स्कोर है दोस्तों, उस स्कोर को जो है वो नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। आपके स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाएगा, इस तरह से वो आपका परसेंटाइल स्कोर किया बनाएगा। अब आप बोलोगे सर क्या समझा रहे हो, परसेंटाइल किया जाएगा, क्या नॉर्मलाइज चीज? नॉर्मलाइज जो परसेंटाइल स्कोर है दोस्तों, एक परसेंटाइल, उसको ऐसे किया जाता है। देखो, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट बिहाइंड यू, ठीक है, बिहाइंड द टॉपर अपॉन टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन दैट शिफ्ट इनटू 100। आपको पता है परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, लेकिन यहाँ पे परसेंटाइल का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल ही अलग है दोस्तों, बिल्कुल डिफरेंट है। इस चीज को आपने समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटाइल में क्या देखा जाता है कि आप हो, ठीक है, आप हो, अगर आप टॉपर हो, ठीक है, अगर आप टॉपर हो अपनी शिफ्ट के, तो आपका जो है वो स्कोर कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन दैट शिफ्ट इनटू 100। ठीक है, इसको मैं और चीज इजी करने के लिए मैं आपको चीज समझा देता हूं। मान लीजिए अगर किसी एग्जाम में 101 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, ठीक है, उनमें से आप ऐसे बंदे हैं जो टॉपर हैं। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट बिहाइंड टॉपर मतलब 100 कैंडिडेट्स आगे टॉपर के पीछे, तो अपॉन 101, क्योंकि 101 टोटल थे ना, इनटू 100। तो ये सारा कैलकुलेट करने के बाद जो है वो सारा आपका परसेंटाइल में आपका स्कोर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये परसेंटाइल वाला प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। तो यहां से जब आपका स्कोर देखा जाएगा कि आपके रिटर्न में इतने हैं और आपके स्किल टेस्ट में इतने हैं, फिर उसी आपके स्कोर को जो है वो इस नॉर्मलाइज तरीके से देखा जाएगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हो अपनी शिफ्ट में। देखिए, ये अपनी शिफ्ट में आप कितना स्कोर पा रहे हो। देखिए दोस्तों, अलग अलग शिफ्ट का जो है वो अलग अलग कट ऑफ जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि वो आपका लेवल अलग अलग होगा, इसलिए जो है वो हर एक शिफ्ट का वेरी करेगा स्कोर। तो उस तरह से जो है वो आपका परसेंटाइल स्कोर आएगा। ठीक है, तो फाइनली आप दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों आपके शिफ्ट वाइज कट ऑफ की। तो जो आपकी शिफ्ट हुई थी दोस्तों 20 जनवरी को, मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में आपका जो हुआ था, ओपन मेरिट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 76 प्लस जा सकता है, आरबीए का 69 जा सकता है, एएलसी का 63 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 60, एससी का 64 और एसटी का 54। ठीक है,
फिर अगर वही हम बात करें शिफ्ट 2 की जो 20 जनवरी को हुआ था, 73 ओपन मेरिट, 65 आरबीए, 60 एएलसी, 56 ईडब्ल्यूएस, 59 एससी, 57 एसटी। फिर अगर हम बात करें 21 जनवरी की दोस्तों, शिफ्ट 1 में आपका 68 ओपन मेरिट, 63 आरबीए, 54 आपका एएलसी, 58 आ गया ईडब्ल्यूएस, 57 एससी, 50 एसटी। फिर अगर हम बात करें शिफ्ट 2 की जो इवनिंग शिफ्ट हुई थी, 68 आ गया आपका ओपन मेरिट 21 जनवरी का, 61 आ गया आपका आरबीए, 52 आ गया एएलसी, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस आ गया आपका 48, एससी 54, एसटी आ गया आपका 46। 24 जनवरी को दोस्तों क्या हुआ था कि 23rd वाले कैंडिडेट्स को भी इसी में डाल दिया था दोस्तों। तो मान लो अगर 200 कैंडिडेट्स थे 24 इसमें शिफ्ट में, तो इसमें 250 कैंडिडेट्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों क्या हुआ कि शिफ्ट 1 में 62 हो सकता है आपका ओपन मेरिट का, आरबीए का 65, एएलसी का जो है वो आपका 57, और ईडब्ल्यूएस का आपका 55, एससी का 58, एसटी का 55। और वहीं पे अगर हम बात करें शिफ्ट 2 की 65 ओपन मेरिट, आरबीए 59, एएलसी 52, उसके बाद ईडब्ल्यूएस 56, एससी 65, एसटी जो है वो 58, ठीक है। तो ये एस्टिमेटेड कट ऑफ दोस्तों जो है वो आपका जाएगा और इसी रेंज में जा सकता है। अब मैंने 66 कहा है या 69 कहा है, यानी कि 60 अगर 60s में आपका स्कोर आ रहा है आरबीए कैटेगरी में और आप इस पर्टिकुलर शिफ्ट के हो, तो आप सेफ हो, आप अपने आप को सेफ कह सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आप मुझे कहते हो कि सर मेरी 21 जनवरी की सेकंड शिफ्ट है और मेरा स्कोर जो है वो 48 है, मेरी कैटेगरी क्या है, मेरी ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। तो आप मुझे कहोगे कि 48 है, या अगर आप मुझे बोलोगे कि 41 है, तो उस केस में भी क्या होगा दोस्तों, उस केस में क्या होगा, आप जो है वो सेफ होंगे, यानी कि 40s में अगर है आपकी तो आप सेफ है। या अगर आप ऐसे कैंडिडेट जो मुझे बता रहा है कि सर मेरा 24 जनवरी को हुआ था और मेरा आरबीए था और मेरा स्कोर जो है वो 60 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने 65 बताया है, तो भी मैं आपको सेफ बताऊंगा। 60s में अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। अगेन आई से दोस्तों कि ये एक फाइनलाइज कट ऑफ नहीं होता, जो भी हम कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो एक फाइनल कट ऑफ नहीं होता, एक रेंज होती है, स्पेसिफाइड रेंज होती है, उस रेंज में हम बताएंगे कट ऑफ वीडियो। कट ऑफ जो प्रिडिक्शन होती है दोस्तों, दुनिया का कोई भी यूट्यूबर या कोई उस्ताद, कोई टीचर आपको क्लियरली ये नहीं बता सकता कि क्या कट ऑफ जाएगा। 100% कभी भी कट ऑफ ट्रू नहीं होता, ठीक है। रेंज में परफेक्ट लाई कर सकता है कि इस रेंज में आ सकता है, बट 100% कभी भी किसी का परफेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज पे मत रिलाई करिएगा कि सर ने बताया 65 तो 65 ही जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप इस पे एजम्पशंस अपनी कर सकते हैं कि क्या जा सकता है। बाकी मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे लगातार देखते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं, तो उनको भी और उनके अलावा जो मेरे हेटर्स भी हैं, जो मेरा कंटेंट नहीं देखते हैं या मेरा कंटेंट पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए भी, सबके लिए मैं दुआ करता हूं कि आप कामयाब हो जाएं, आपको ये आपकी डिजायर्ड नौकरी मिल जाए, आपकी जॉब मिल जाए, आपको आप कामयाब हो जाएं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। तो उम्मीद करता हूं आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए। तो रिजल्ट की बात अगर हम बात करें दोस्तों, रिजल्ट डेट दोस्तों वो 15 मार्च से पहले पहले फॉर श्योर आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं मैं कि 15 मार्च से पहले पहले आ जाएगा। अगर बहुत ज्यादा लेट होगा तो 20 मार्च से पहले पहले आ जाएगा आपका जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो अब ये जेकेएसएसबी जानती है कि 1:4 में आपको शॉर्टलिस्ट करना है या 1:6 में कितना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना होगा। आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आगे बाकी जो प्रोसेस है वो हम आपको फॉलोइंग वीडियोस में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है दोस्तों। बाकी इससे मजीद अगर आपको लगता है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है, अगर आपको लगता है कि हम कुछ ऐड ऑन करें इसमें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय बता सकते हैं। या इसके अलावा आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं दोस्तों। तो जाते जाते दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना पॉसिबल हो सकता है
शेयर करें। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।